ओम प्रकाश राजभर ने एक दावा किया और उस दावे के बाद से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद जो 2/3 आंकड़ा चाहिए कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, वो टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। और शिवसेना के बाद टीएमसी के बाद अब जो भारी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी में लगाई जा रही है। आखिर यूपी की सियासत में क्या होने वाला है? सबसे पहले दावा करते हैं, बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया गया। समाजवादी पार्टी में एक भारी टूट होने वाली है। उसके कुछ घंटे बाद यूपी के कानपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बात को दोहराते हुए कि समाजवादी पार्टी के 26 से 27 सांसद बीजेपी के संपर्क में है और इस तरीके के दावे यूपी की सियासत में पहले भी होते रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कुछ वक्त पहले ये दावा किया जा रहा था कि 100 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं। जरूरत पड़ी तो बीजेपी की सरकार गिरा के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। लेकिन पूरे देश में इस तरीके की एक स्थिति बनी हुई है, जैसे कि टीएमसी के जो 29 सांसद जीते 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनमें से 20 सांसद बागी हो गए। 9 सांसद जो शिवसेना की जीते उद्धव गुट के, उसमें 6 सांसद बागी हो गए और बाकायदा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को अपना पत्र भी सौंपा है। 3 सांसद बचे उद्धव ठाकरे के पास और अब 9 सांसद ममता बनर्जी के पास बचे हैं, जिनमें से एक तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और बाकी कुछ करीबी रह गए हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने साफ तौर पर पार्टी छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। जिस तरीके से आप बंगाल की स्थिति को देख रहे हैं, क्या यूपी में भी यही सब कुछ होने जा रहा है? और एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो लिस्ट वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए और जानिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं या कोई अलग दल बना के बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं, ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको उन तमाम नामों को बताने वाले हैं और वजह भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से सांसद हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। 2 नए बयानों के बाद संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर से चुनाव हराने वाले हरेंद्र मलिक का नाम वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। और रुचि वीरा की अगर बात की जाए तो रुचि वीरा जो आजम खान की बेहद करीबी कही जाती हैं, उनका मुरादाबाद से वो सांसद, उनका नाम भी बीजेपी वायरल कर रही है। ये वो लोग वायरल कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि रामपुर सपा के मुस्लिम सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद हैं, उनका भी नाम नहीं है। अक्षय यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और फिरोजाबाद से वो सांसद हैं, उनका भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि देवेश शाक्य का नाम भी इस लिस्ट के जरिए वायरल किया जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। नीरज मौर्य जो आंवला लोकसभा सीट से सांसद हैं, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, वायरल हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए, उत्कर्ष वर्मा बधुर खीरी से सांसद बने थे, इनका नाम भी इन दिनों खूब चर्चा में है। आनंद भदौरिया धरहरा सीट से, इनका नाम भी लिस्ट में रखा गया। जबकि आरके चौधरी मोहनलालगंज लखनऊ की सीट से हैं, जहां कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, 2 बार के सांसद को वहां पे समाजवादी पार्टी को जीत मिली। उसके बाद में कहा जा रहा है कि आरके चौधरी भी अब बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। ये बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बाकायदे एक लिस्ट वायरल की जा रही है और उस लिस्ट में इन तमाम सांसदों का नाम चलाया जा रहा है। शिवपाल सिंह पटेल प्रतापगढ़ से सांसद बने, इनका नाम भी इस वायरल लिस्ट में शामिल किया गया। जितेंद्र कुमार इटावा से एसपी के सांसद हैं, लेकिन इनका नाम लिस्ट में नहीं रखा गया। अगर बात की जाए नारायण दास अहिरवार जो जालौन से सांसद हैं, ये सुरक्षित सीट है, इनका भी नाम वायरल किया जा रहा है, वायरल लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए सोनभद्र की, जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र है,
वहां से छोटे लाल जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे और उन्हें भी बीजेपी अपने साथ ला सकती है, ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा वायरल लिस्ट में दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंदौली से वीरेंद्र सिंह का नाम भी इस वायरल लिस्ट में जोड़ा गया है और बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नए संगठन के तौर पर समाजवादी पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। अब रही सही बात तो अफजाल अंसारी चूंकि गाजीपुर से है, कोई मुस्लिम चेहरा इस लिस्ट में नहीं है, ना ही इकरा हसन को रखा गया, ना ही जियाउर रहमान बर्ग को रखा गया और ना ही रामपुर के सांसद नदवी को। एडवोकेट प्रिया सरोज का नाम भी इस लिस्ट में जब आया तो सभी को हैरान करने वाली बात रही। समाजवादी पार्टी प्रिया सरोज को बहुत अप्रोच कर रही है, फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो वायरल लिस्ट है उसमें प्रिया सरोज का नाम भी शामिल किया गया। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से ही सांसद हैं, बड़े नेता हैं और इनको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है। जो बीजेपी के लोग हैं बार बार कहते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि पीडीए का मतलब परिवारवादी पार्टी, और क्या वही पार्टी अब रह जाएगी? ए से अखिलेश, पी से परिवार और डी से डिंपल वाली जो थ्योरी बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या यूपी में वही कुछ होने जा रहा है? क्योंकि जो 12-13 सांसद जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो कौन कौन है, एक बार फिर हम आपको इस वीडियो में दोहरा देते हैं। पहला नाम खुद कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का है, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का है, उनके भाई अक्षय यादव का है, उनके भाई धर्मेंद्र यादव का है। इसके अलावा जो उनके परिवार के बाकी लोग हैं उनका नाम भी शामिल है। कौशाम्बी की एक सीट है, वहां से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, युवा सांसद हैं, उनके पिता भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे। इनका लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया गया। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी इस लिस्ट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते और इनकी पार्टी छोड़ने की भी अटकलें नहीं देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो कुछ नाम और भी हैं वो भी आप जानिए कि कौन कौन ऐसे नाम हैं जो अखिलेश यादव के साथ रह सकते हैं और कौन कौन ऐसे नाम हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम अगर वायरल लिस्ट में है तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ हो सकता है। कुल मिलाकर ये है कि जो सांसद हैं अखिलेश यादव के परिवार के, जिसमें खुद अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव हैं। इसके अलावा इकरा हसन जो कैराना की सांसद हैं, उनका वायरल लिस्ट में नाम नहीं है। इसके अलावा मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्ग जो संभल से सांसद हैं, अक्षय यादव उनके भाई हैं, उनका भी नाम नहीं है। इसके अलावा आदित्य यादव जो बदायूं से सांसद हैं, ये भी अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। आमतौर पर जाहिर बात तो ये है कि इसके अलावा एक दो जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी में ही रह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है? अमित शाह लगातार कई ऐसे सांसदों को बधाई दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास अमित शाह का जन्मदिन की बधाई देते हुए देखे जाना, शुभकामनाएं देते हुए उनको फोन करना, उनको ये कहने के लिए फोन किया जा रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है या नहीं, क्या कुछ चल रहा है, ये अब तक आप समझ गए होंगे। यूपी की सियासत में उठापटक जारी है क्योंकि आरजेडी का हश्र तो आप सभी ने देख ही लिया, टीएमसी का हश्र तो आप सभी ने देख ही लिया और जो शिवसेना का हाल हुआ वो भी आपके सामने है। अखिलेश यादव को लेकर एक बात राजभर ने और कही कि संसद के भीतर पीएम मोदी ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है तब वो साथ देते हैं, मदद करते हैं। राजभर का ये बयान इशारा कर रहा है कि खुद अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो और बीजेपी को समर्थन करें ताकि दिल्ली में कोई खतरा ना बना रहे। ये तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये कोई नई परंपरा नहीं अपना रहे, नए बयान नहीं दे रहे, बल्कि पिछले 3-4 सालों में ये शगुफा लगातार छेड़ा जाता रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के लोग 100 विधायक अपने पास होने का दावा कर रहे हैं, कभी बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में टूट का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में कुछ घंटों के भीतर पहले मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आना और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि यूपी की राजनीति के लिए ये सब नजरअंदाज करना अच्छा नहीं होगा।
या नजरअंदाज करने जैसा नहीं लगता। अखिलेश यादव को देखकर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनकी पार्टी में कोई टूट होने वाली है। या पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, बयान उठाकर देखें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के, तो उनके बयान भी इस तरीके के नहीं हैं कि टूट के कगार पर पार्टी खड़ी हो। बगावत की स्थिति दिख नहीं रही। ओम प्रकाश राजभर ने किस आधार पर यह दावा कर दिया, ये उन्हें बताना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस बात पर राजभर की बात को यकीन में बदलते कानपुर में दावा कर रहे थे, उन्हें भी ये बताना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जिस वक्त बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी टूटेगी, उसी वक्त अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयान देते हुए कहा कि जो मजबूत लोग हैं, जो निडर नेता हैं, उन्हें आकर आगे पार्टी में मुकाबला करना चाहिए बीजेपी का। ये कांग्रेस के लिए नसीहत थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में भी कुछ बातें इधर उधर हो रही, खटपट की बातें निकलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जो पुराना अलायंस था 2024 का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, हम उसी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आगे बढ़ेंगे। ना तो ओवैसी के लिए दरवाजे खुले हैं और ना ही मायावती के लिए खुले। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक हम और आप इंतजार ही कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए घंटा न्यूज़ के साथ।